नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता। तो चलिए आज बात करने वाले हैं हम लाइफ साइकिल के ऊपर। हमारी लाइफ साइकिल कैसी होती है बेसिकली। अगर ये साइकिल हर जगह काम आती है बेसिकली। अगर हम देखें हमारा जो दिल है वो दिल किस तरीके से धड़कता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हमेशा कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है, कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है। हार्ट बीट ऐसे चलती है बेसिकली है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में बात करें, स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स भी इसी तरीके से मूव करता है, अप डाउन वोलेटाइल रहता है। और ऐसी हमारी जिंदगी में ये साइकिल, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। मतलब हर दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होती है। कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात छोटी होती है, और कभी रात बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। आपको ये नेचर का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए हमारी लाइफ में ये साइकिल भी ऐसी चलती है। कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, जब हमारी लाइफ में अच्छा समय आ जाता है तो हम उस टाइम पे ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हम ज्यादा खुश हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारी लाइफ में अब बुरा समय आएगा ही नहीं। तो हम उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके नहीं चलते, हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके पहले से नहीं चलते अपनी लाइफ में कि फ्यूचर में बुरा समय भी आ सकता है, और अगर आज बुरा समय है तो कल को अच्छा समय भी आएगा। तो इस तरीके से हमें एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अगर मैं एक सिंपल सा फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं, अब हम जैसे अच्छा समय, अगर लाइफ में किसी कोई युवा है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, वो अच्छा अर्न कर रहा है बेसिकली है, और अभी उसका अच्छा अर्निंग फेज है जिसमें वो एक्यूमुलेशन कर रहा है, अच्छी अर्निंग कर रहा है। लेकिन उस टाइम पे वो क्या करता है, उसी टाइम पे वो डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करता है, उसी टाइम वो एक्सपेंस करना स्टार्ट करता है। उसे लगता है अब बुरा समय आएगा ही नहीं, तो मेरी लाइफ ऐसी चलती रहेगी, अच्छी अर्निंग हो रही है और ऐसी हम स्पेंड करते रहेंगे, ऐसी लाइफ कंटिन्यू रहने वाली है अच्छे समय। लेकिन नहीं, साइकिल ऐसे नहीं चलती। अभी आपने रिसेंटली टीसीएस का एग्जाम्पल देखा। आईटी जो सीनियर लेवल थे, मिड लेवल से, अब कंपनीज उनमें छटनी करने वाली है, 12,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने वाली है। तो इस तरीके से आपको भी अपना प्लान करके चलना पड़ेगा कि जब अच्छा समय है, जब आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, क्योंकि साइकिल कोई एक आध साल की नहीं रहने वाली। ये साइकिल भी अगर अच्छा समय आया है तो कम से कम 10-12 साल के लिए तो रहेगा ही अच्छा समय, 15 साल के भी रहेगा। लेकिन उस 15 साल में आप एक सेविंग कर लेते हो, एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके चलते हो बेसिकली है, तो वो आपका जब डाउनफॉल आएगा, पूरा समय आएगा, या स्टेबल हो जाओगे, जब आप ग्रोथ नहीं मिल पा रही होगी, तब वो अमाउंट आपको प्रोटेक्ट करके चलेगा, तब आपको सरवाइव करने की हिम्मत देगा उस टाइम पे। तब भी आप अल्टीमेटली ग्रोथ कर रहे होंगे बेसिकली। क्योंकि देखा गया है, जितना जब अच्छा समय होता है, जितना आपको एक्सपीरियंस मिलता है अच्छे समय में, उससे 4 गुना एक्सपीरियंस आपको बुरा समय में मिलता है। आप बुरे समय में ज्यादा सीखते हो बेसिकली है। तो ये चीजें आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10-15 साल में अगर आप सही जगह निवेश करके चलते हो, सही प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग निवेश करके चलते हो, तो एक अच्छा खासा अमाउंट कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो अपनी लाइफ में है। और फिर उसके बाद आता है, लोग क्या गलती करते हैं, जैसे हमारी लाइफ है एक 75-80 साल की, तो पहले के 25 साल हमारा लर्निंग फेज होता है, जब बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे स्कूल जाना स्टार्ट होता है, ग्रोथ होती है उसकी, और 25 साल तक वो लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है। और 25 साल से लेकर 50-55 साल तक एक्यूमुलेशन का फेज होता है। जितना कमाएगा, अपने जो जो भी उसने सीखा है उससे कमाएगा, उसे इकट्ठा करना है, उस टाइम पे उसे एक्यूमुलेट करते जाना है। और 55-60 साल के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ जाता है, तब उस पैसे को इंजॉयमेंट करने का टाइम आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का फेज होता है उस टाइम पे। लेकिन नहीं, इस तरीके से भी लाइफ नहीं जीनी, हमें बिल्कुल बैलेंस करके चलना चाहिए बेसिकली। जब आप अर्न कर रहे हो है, एक्यूमुलेट का फेज है, तब भी आप बैलेंस करके चलो, चीजें इंजॉय करो, लेकिन एक सेविंग भी करके चलो, अपनी लाइफ में प्रोटेक्ट करके चलो कि डाउनवर्ड फॉल में मैं अपने आप को सरवाइव कर सकूं। इतनी हिम्मत हो मेरे में, इतना मेरे पास पैसा हो, इतना कॉर्पस हो कि उस टाइम पे भी वो बुरा समय, इतना बुरा समय ना लगे मेरे लिए है। लेकिन हाँ ठीक है, एक स्टेबिलिटी मिलेगी, सरवाइव कर सकोगे आप। लेकिन उस टाइम पे एक बेसिक नीड से तो उठ जाओगे कि बेसिक नीड के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं। अगर आप बुरा समय के लिए पहले से इन्वेस्टमेंट करके चलोगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आप एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाओगे है। सबसे बड़ी बात है, लोग आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते, उन्हें पता ही नहीं है, सेविंग की आदत नहीं है बेसिकली है। आज के जो जेनजी है, जो नया युवा है नई पीढ़ी है, उनमें सेविंग करने की हैबिट नहीं है बेसिकली है। वो सिर्फ स्पेंडिंग करने में बिलीव करते हैं, कंज्यूमर थ्योरी बनी हुई है उनकी। वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते नहीं है, वो सोचते हैं हम एक कंज्यूमर है, हमेशा कंज्यूमर की तरह सोचते हैं वो बेसिकली। लेकिन नहीं, आपको इन्वेस्टर की तरह सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, मैं ये चीज क्यों ले रहा हूं, क्या इसका पर्पस है मेरी लाइफ में। आपको सोचना पड़ेगा क्या और क्यों। आपको पहले क्वेश्चन करने पड़ेंगे अपने आप से, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में या नहीं। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अब आपने मुहावरा
काफी सुना होगा, है स्कूल में बचपन में सिखाया होगा मुहावरा, अब काहे पछताओ जब चिड़िया चुग गई खेत। जब टाइम निकल जाता है तब आपको चीजें समझ आती है बेसिकली, है जब आप 50-55 साल के हो जाओगे तब आपको लगेगा यार मैंने इतना अच्छा खासा अर्न करा अपनी लाइफ में, लेकिन 50 साल मैं भी तो बचा सकता था। ऐसा आपके अंदर फीलिंग आएगी, उस टाइम पे आपको रिग्रेट होगा कि इतनी इनकम तो मैं बचा सकता था, इतना तो मैं पोर्शन निकाल सकता था थोड़ा अमाउंट, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कमाया। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस देखा, काफी लोगों को देखा है बेसिकली। वो कहते थे यार हमने तो बहुत कमाया यार, हमें कोई बता देता उस टाइम पे, हम बचा लेते पैसे तो आज हमारे पास इतना कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। लेकिन नहीं, जब टाइम बीत जाता है ना तब उन्हें रिग्रेट होता है ये चीज। लेकिन आज आपको अवेयरनेस है, आज आपको मिल रही है चीजें समझने को। पहले के टाइम में तो इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे आपके पास एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, आपको हर जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए गलत है। क्योंकि सही गलत आपको चूज करना पड़ेगा, आपको कोई नहीं बताएगा कि ये आपके लिए सही है या गलत है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन अच्छी है या मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन गलत है। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप चाहो, कि जरूरी नहीं है कि हार्वर्ड पढ़ के ही आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अगर आप चाहो सोशल मीडिया पे भी जाओ, आज के टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखोगे तो ऐसे ऐसे पॉडकास्ट हैं जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है फाइनेंस से रिलेटेड। लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ रील्स देखनी है 10 सेकंड में, एंटरटेनमेंट देखना है, या एजुकेशन के लिए कुछ देखना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सही क्या है मेरे लिए, क्या गलत है। तो ये चीजें डिसाइड करके चलिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जब भी होता है कि इतने सारे फंड्स हैं, जैसे अगर मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूं, है आपको ये तो पता चल जाएगा, आज के टाइम पे अवेयरनेस है लोगों में कि आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड सही है एफडी बेस्ट नहीं है, म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन म्यूचुअल फंड सही है, सही में भी चूज करना है आपको, कौन सा आपके लिए ज्यादा सही है, कौन सा ज्यादा आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। ये चीज कौन बताएगा, ये चीज आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको गाइड करेगा। यही काम होता है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, जो आपको प्रॉपर गाइड करके चलता है, आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करता है। तो यही काम होता है बेसिकली उनका। लेकिन लोग सोचते हैं हम खुद से कर लेंगे, खुद प्लानिंग कर लेंगे। लेकिन मैं गारंटी बताता हूँ, खुद से वेल्थ आप नहीं बना पाओगे। खुद से अगर आप प्लान करने जाओगे आप अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसमें लिक्विडिटी है, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। और वही इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो तभी उसमें रुक नहीं पाता, वो अपने समय लंबे समय तक उसमें रुक ही नहीं पाता। क्योंकि लिक्विडिटी है, वो तुरंत बेच देता है। जब भी कोई इमरजेंसी आती है कोई है, तो वो सबसे पहले उसकी निगाहें सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे जाती है और वो इन्वेस्टमेंट तोड़ देता है। तभी उसकी कंपाउंडिंग नहीं हो पाती, इसीलिए वो वेल्थ नहीं बना पाते बेसिकली अपनी लाइफ में। तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा बेसिकली, है क्यों आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है। अगर मैं एक आज से महाभारत का एग्जांपल लूं, है महाभारत में पांच पांडव हर अपने, जिनके पास अपने एक्सपीरियंस में कोई धनुर्धर था, कोई गदाधर था, मतलब हर कोई भाला चलाने में वो था, बढ़िया था, मतलब हर कोई अर्जुन जो जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी गुरु द्रोणाचार्य से। और एक साइड कौरव सेना थी जहां पे बहुत बड़ी विशाल नारायण सेना थी उनके पास। फिर भी 5 पांडव से वो नारायण सेना और कौरव हार गई थी। क्यों हार गई थी? क्योंकि उनके पास, पांडवों के पास एक किशन एडवाइजर थे, जिन्होंने उन्हें एडवाइस करा कि कैसे युद्ध लड़ना है और कैसे आपको विजयी होना है। अगर उनके पास किशन नहीं होते, किशन भगवान नहीं होते, तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो पांडव युद्ध जीत जाते। इसीलिए एक एडवाइजर की आपको लाइफ में जरूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल है ना, अगर आपको हेल्थ की अपनी एडवाइस लेनी है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, है ऐसी आपको फाइनेंस की नॉलेज लेनी है, फाइनेंस से रिलेटेड आपको अपना फाइनेंस सुधारना है, आपको अपना वेल्थ बनानी है, तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है अपनी लाइफ में। और लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं। अब देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास चलो लोग चले भी जाते हैं, तो अगर आप डॉक्टर, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर के पास अपनी बीमारी बताने गए, तो डॉक्टर के पास चुपचाप जाते हो, डॉक्टर जो दवाई लिखता है आप लेते हो, उससे कभी पूछते हो कि आपने मुझे ये दवाई क्यों दी है, आपने ये दवाई क्यों नहीं लिखी, मैं गूगल करके आया हूं ये दवाई लिखो मेरे लिए, नहीं ये क्यों नहीं है मेरे लिए बेस्ट। आपने कभी क्वेश्चन करा? नहीं करते, क्योंकि आपके वहां पे हेल्थ का मैटर। ऐसी जब फाइनेंस की बात आती है, आप अपने फाइनेंस से इशू लेने गए हो, फाइनेंशियल एडवाइजर से फाइनेंस के इश्यूज हैं आपके रिलेटेड, आपको गोल अचीव करना है, तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सुनो, उस पर ट्रस्ट करो, वो आपको कौन सा फंड
फंड आपको कौन सा दे रहा है कौन सा आपके लिए सुटेबल है, कौन सा फंड आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा, तो वो आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप उससे क्यों उस टाइम पे आपके उसके काम में इंटरफेरेंस कर रहे हो कि नहीं ये फंड दो, ये गूगल करा है मैंने, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में। देखिए सोशल मीडिया पे पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे बताया जाता है, ये मैं 100 बारी 1000 बारी बोल चुका हूं। पास्ट परफॉर्मेंस देख के आपको आगे 10-15 साल का व्यू नहीं लेना है, बेसिकली आपको समझना है 10-15 साल। क्योंकि आप एक गाड़ी चला रहे हो, कभी गाड़ी आप आगे देख के चलाते हो या पीछे देख के चलाते हो? आगे देख के चलाते हो ना। इसीलिए आपको जब इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हो तो आपको अपना फ्यूचर आगे का देखना है, 15-20 साल का, कि 15-20 साल बाद कौन सा फंड उनके लिए सुटेबल करेगा, कितना रिटर्न चाहिए मुझे, मिनिमम एवरेज रिटर्न इतना चाहिए, मेरा गोल इतने पे अचीव हो जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना। आपको ये डिसाइड नहीं करना कि पिछले एक साल में इसने 35% का रिटर्न दिया, 30% का रिटर्न दिया है, इस फंड में लगाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसने 30-35% का रिटर्न दिया ना, वो आगे चल के कंसोलिडेट करेगा, टाइम करेक्शन करेगा। आप फिर बोलोगे नहीं ये तो फंड बेकार है, म्यूचुअल फंड बेकार है, फिर आप 10 को और बताओगे, आप नेगेटिविटी फैलाओगे, म्यूचुअल फंड्स में पैसा नहीं बनता, बेकार। भाई तुमने 35% देख के तुम आए हो। जब डिस्क्लेमर दिया जाता है म्यूचुअल फंड में पास्ट परफॉर्मेंस देख के नहीं निवेश करना चाहिए, इमीडिएट पास्ट रिटर्न को देख के, तो आप वही गलती करते हो। चीख चीख के गवर्नमेंट बोलती है, चीख चीख के कैंपेन बोलता है कि डिस्क्लेमर देता है हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फॉर फ्यूचर, और आप फिर भी वही गलती करते हो। तो गलती आप ही की गलती है, इसमें म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट की कोई गलती नहीं है। स्टॉक मार्केट तो अपना काम कर ही रहा है, स्टॉक मार्केट तो टाइम टू टाइम रिटर्न बना के दे ही रहा है। वो कंपाउंडेड एवरेज जो उसने 44 साल में सेंसेक्स ने 14 से 15% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, लेकिन इन्वेस्टर क्यों नहीं बना पाया? वो अपने बिहेवियर से फेल हो गया। इन्वेस्टर में सिर्फ 5% इंटेलिजेंट चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 5% आपकी फाइनेंस की नॉलेज चाहिए, बाकी 95% आपका बिहेवियर, आपका कंट्रोल, आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन मैटर करता है। तो इस तरीके से आपको निवेश करके चलना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए बेस्ट है, क्या मेरे लिए सुटेबल है, और लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर करें। नमस्कार।